ख्याल है वैसे तो हर बंदे ने वहाँ ठीक ठाक इंजॉय किया, और एक एक जैसे कहते हैं ना, एक एक रुपया जो उसका लगा उसको अच्छी तरह उसने हलाल करवाया। लेकिन दो लोग ऐसे थे कि जिन्होंने, मेरा ख्याल है कि पीसी की इंतज़ामिया भी याद रखी होगी कि यार ये लगता है कि इन्होंने हक हलाल जो है ना, पूरी आमदनी हलाल की, या ओरिफ्लेम ने जितना खर्चा किया उसको अच्छी तरह उन्होंने हलाल किया। तो इस डायरेक्टर सेमिनार के जो एक्सपीरियंस था उसको शेयर करने के लिए आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगी सलवा जहीर। मैं समझा मुझे दे दिया तुम लोगों ने, कैसे देना? नेक्स्ट क्वालिफाई करना है, नेक्स्ट कब है, नेक्स्ट सेमिनार कब है? 26 में है। अच्छा, उसके लिए कितना क्या क्राइटेरिया है, कितने महीने बचे हुए हैं आप लोगों के लिए? क्वालिफाई कर सकते हैं 26 वाला? 26 वाला नहीं कर सकते ना लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना उससे अगला भी नहीं कर सकते। तो अभी से अगर आप उसके लिए प्लान करते हैं तो 2026 आपके पास होगा और आप 27 वाला क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपीरियंस शेयरिंग हम रखते हैं कि इससे जो है ना, एक तो मोटिवेशन भी मिलती है और एक खुशी होती है कि हाँ हमें इसको करना है क्वालिफाई। ऑरिफ्लेम जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन थी वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की ही थी ऑरिफ्लेम के साथ। और उसमें जब हमारे जो लीडर हैं, शहीद हैं, क्योंकि वो मेरे भाई भी हैं, तो घर में वो हमें ज़्यादा ये नहीं बता रहा होता था कि बीपी कैसे करने हैं, मेंबर कैसे बनाने हैं, वो ज़्यादा ये बता रहा होता था कि ट्रिप पे क्या होगा, ट्रिप्स पे क्या होता है। हालांकि वो वाली बात है ना, एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको, उससे आपको आइडिया होगा कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है इस चीज़ को, इस पूरी पिक्चर को अच्छे से समझना। एक जो है ना माँ होती है, वो अपने बच्चों को लेके मेले में जाती है। अब वो बच्चे को लेके जा रही होती है, वो बच्चा रोए जा रहा होता है, नहीं मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। वो कहती है देखो वहाँ पे झूले हैं, देखो वहाँ पे वो टॉफ़ी शॉप है, वो देखो गुड़िया के बाल हैं, लेकिन वो रोए जाए कि नहीं मुझे तो घर जाना है। तो वो परेशान के बच्चे तो ऐसी जगहों पे खुश होते हैं, ये रो क्यों रहा है घर जाने के लिए। तो वो जो है ना इतने में देखती है उसके बाद जूतों के लेसेस बंद खुले हुए हैं ना, तो वो नीचे झुकती है और जब वो लेसेस बांध रही होती है तो वो आसपास देखती है कि उसको सिर्फ लोगों की टांगें नज़र आ रही थी, उसकी हाइट पे उसको सिर्फ लोग और उनकी टांगें नज़र आ रही थी, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर वो उसको गोद में उठाती है और फिर दिखाती है कि बेटा चले अब घर चलें। अब वो तो जब देखता है वहाँ पे झूले हैं, वहाँ पे दुकानें हैं, वहाँ पे खिलौने हैं, वो कहता है नहीं मामा मुझे तो घर नहीं जाना, मुझे तो यहीं जाना है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक हम दिखाएंगे नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होगा कि इसको क्वालिफाई करना है। क्या इंटरेस्ट है ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए? स्पेशली अगर हम बुरबन की बात करते हैं, मरी की बात करते हैं, बहुत से लोग खुद अपने पैसे से चले जाते हैं, जा सकते हैं ना, बट ऑरिफ्लेम के साथ जो आपका ट्रिप है दैट इज टोटली चेंज एक्सपीरियंस, टोटली चेंज। अगर अभी तक आपने नहीं क्वालिफाई किया, मैं यकीन से कह सकती हूँ आप वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ आपकी इमेजिनेशन ख़त्म होती है ना, वहाँ से ऑरिफ्लेम के साथ ट्रिप की एक्सपीरियंस शुरू होता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी पर्सनल आपकी उसमें आपकी फीलिंग होती है जो कि हर किसी से आपको अलग सुनने को मिलेगी। मुझसे आपको अलग तरह की मिलेगी, रमीशा से अलग मिलेगी, मैम शहीमा से अलग मिलेगी, जितने भी लोग वहाँ जाते हैं उनका अलग एक्सपीरियंस आपको जानने को मिलेगा। और ऑरिफ्लेम के जो ट्रिप्स हैं ना, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं। और आप कह लें कि वो कहते हैं ना पूरा साल आप मेहनत करने के बाद जब वो अचीव करते हैं तो वही वाली बात है कि आप एक एक मिनट जो है ना वो उसका इन्जॉय करते हैं, क्योंकि आप सब जिस भी लेवल्स पर है, स्टार्टिंग में है, मिडिल में है, या ऊपर जाके नीचे आ गए, जहाँ पर भी है, हम लोग बहुत रिजेक्शन सुनते हैं, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, हम अपने आप से बहुत लड़ते हैं, हम बहुत सारे प्रेशर्स हैंडल करते हैं, हम बहुत एफर्ट्स कर रहे होते हैं। एक ट्रेनिंग लेने के लिए, निकलने के लिए हमें एफर्ट करने
करनी होती है। हमें कुछ भी करने के लिए अगर डेली अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है, कंटेंट बनाने के लिए, लोगों से कॉल पे बात करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, हम हर चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और फिर जब वो सारी मेहनत करने के बाद आप वो सब अचीव करते हैं ना, और वहाँ पर जब आप एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आपको वो सारे लोगों पे हंसी आ रही होती है जिन्होंने आपको इनकार किया होता है। आपको उन सारे लोगों पे जो है ना कह रहे थे क्या क्या फ़ायदा, और उन्होंने मना कर दिया, सुन लेते आज मेरे साथ यहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन एक्सपीरियंस को शेयर करें, और अल्फाज से हम क्या शेयर करें आपके साथ। हम शेयर करते हैं कुछ एक शॉर्ट सी वीडियो जिसमें कोशिश की है कि हम कंपाइल कर सकें। हम इंसाफ तो नहीं कर सके उन 4 दिनों को लेकर इस वीडियो के अंदर, लेकिन फिर भी लेट्स सी। डे 2, एक दिन में 2 एक्सपीरियंस होते हैं। अब हम डे 3 पे आ जाते हैं। ये हमारे जो बेसिकली 3 दिन होते हैं, लेकिन 4th डे जिसमें हमारे रिटर्न होता है, तो उस दिन भी सुबह कंपनी ने हमारे लिए बहुत अच्छा एक वेलनेस सेशन रखा था, जो कि लास्ट में आपने देखा। और वाकई उसने हमारा कंप्लीटली जो है काफ़ी सारी हमारी थेरेपी भी की, हमारा माइंडसेट भी चेंज किया, और एक रिफ्रेश फीलिंग लेकर हम वापस आए, एक्साइटेड, मोटिवेटेड, फोकस्ड। टारगेट्स तो लेकर हम आ ही रहे थे, साथ में हम एक कंप्लीट थेरेपी भी लेके आए हैं। और बात वही है कि हम लोग अगर वही जैसा रमीशा ने स्टार्टिंग के सेशन के स्टार्ट में कहा था कि हम अपने प्रेजेंट में रहना सीख लें, तो हम अपने
फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हम आज के टाइम पे बैठ के पिछली बातें याद करते रहते हैं कि वो तब ऐसा हुआ था, तब वैसा हुआ था। अगर बहुत अच्छा हुआ था तो भी हम उसी को याद करते हैं, अगर बुरा हुआ था तो भी उसी को याद करते रहते हैं। लेकिन प्रेजेंट में जो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी जो हमारे पास टाइम है, अभी जो हम जो कुछ कर सकते हैं, हम फिर उस परेशानी में आज नहीं कुछ कर पाते। और जब हम आज कुछ नहीं कर पाते तो फिर फ्यूचर भी हमारा ख़तरे में ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर कब ठीक होगा, जब हम प्रेजेंट को ठीक करेंगे। तो ये 4 दिन का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था। सिर्फ जो हमारा ट्रिप होता है, ये नहीं कि हम बस ट्रिप पे गए, किसी अच्छे शहर गए या किसी मुल्क गए, बल्कि वो हमारा एक ऑरिफ्लेम लीडर को या एक ऑरिफ्लेमियन को कैसा होना चाहिए, उसका पूरे दिन की रूटीन कैसी होनी चाहिए, वो एक आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। क्योंकि वहाँ आप जो है ना सुबह उठते हैं, एक टाइम होता है, सुबह आपने नाश्ते के लिए तैयार होना है, नाश्ता करके आपका फिर एक सेशन है, अब वो रिकग्निशन सेशन है या ट्रेनिंग सेशन है, फिर उसके बाद फिर आपको घुमाने भी लेके जाना है। उन 2 सेशंस के दरमियान आपने सेकंड उसके लिए कपड़े चेंज करने हैं अगेन, एंड फिर आपने उधर से वापस आना है और अगले दिन की तैयारी करनी है। तो वो 3-4 दिन जो आपकी इतनी एक्टिविटी होती है कि फिर समझ में आता है कि हाँ, हम कहाँ गलत थे, क्यों नहीं हो रहा हमारा काम, क्यों हमसे हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे, क्यों हमारे अंदर वो मोटिवेशन नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने आजकल देखें, हम इतने कंफर्ट जोन में चले गए कि अगर ये बिज़नेस हमारा अपना है, हमें 9 to 5 जॉब नहीं करनी, तो ना हमारी उठने की रूटीन है, ना सोने की रूटीन है, ना खाने की रूटीन है, 24 घंटे हाथ में मोबाइल लेके घूमते रहते हैं कि भाई हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। 24 घंटे हाथ में मोबाइल है, इसके रिप्लाई, उसके रिप्लाई, इसकी रील, उसकी रील, पूरा स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। ये देखते रहते हैं कि फ़लाना क्या कर रहा है, फ़लाना आजकल क्या कर रहा है, उसका काम कैसे हो रहा है। और बस यही करते करते हमारे 24 घंटे गुजर जाते हैं। घर वाले कहते हैं भाई हमारी बच्ची जो है वो ऑनलाइन काम कर रही है। तो वो ऑनलाइन काम क्या सिर्फ मोबाइल हाथ में पकड़ लेना ऑनलाइन काम है? नहीं, हमें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि गलती हमारे अंदर है। हमसे जब हमारा लीडर पूछता है, स्पॉन्सर पूछता है कैसा काम जा रहा है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं सुनते, लोग नहीं मानते, लोग ऑर्डर नहीं करते, मेंबर नहीं बनते, लोग नहीं मिल रहे, हमारे पास लोग ही नहीं है। क्या हो सकता है फिर? तो गलती हमारे अंदर है, लोगों में नहीं है। क्योंकि हम वहाँ पर इतनी यंगस्टर लड़कियाँ, अब जितने भी ट्रिप पे लड़कियाँ थी तो वो सारी यंग लड़कियाँ थी, सारी नई थी, और उन क्या था, वो भी ऑनलाइन काम कर रही हैं। आप उनके जाके अकाउंट्स देख लें, दे आर वर्किंग। हम क्या कहते हैं फिर, अगर कोई काम कर रहा है, किसी का काम हो रहा है, तो भाई हमारे दिमाग में दूसरी बातें ही आती हैं कि वो फलाना फलाना इस तरह से कर रहे हैं ना, इसलिए उनका काम हो रहा है और वो हम नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। जो ऑनलाइन वर्किंग एक्चुअली है, अगर आप वो फॉलो करेंगे, हम सब फॉलो करेंगे, तो काम होगा। हम अपने टाइम को सही मैनेज करें, अपनी एनर्जीज़ को सही मैनेज करें, अपना माइंडसेट ठीक करें, अपने टारगेट्स बनाएं, अपना फोकस ठीक रखें, तो हम टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि टारगेट अचीव नहीं हो रहे। आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल छोटी छोटी चीज़ों को अपने रूटीन के अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। तो क्या कर सकते हैं, अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो होगा। अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस करते रहेंगे तो हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करूँगी मेरे साथ जो थी मेरी बेस्टी तो हम लोग को वहाँ पर भी सब बेस्टी बेस्टी करके ही बुला रहे थे। तो मैं यहाँ इनवाइट करती हूँ रवीशा खालिद, और वो शेयर करेंगी अपना सेमिनार का एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। और यकीनन वीडियोस जो क्लिप्स आपने देखे, उससे आपको मैं कहूँगी 0.1% आपने शायद उसको एंजॉय किया हो, जो एक्चुअल में हमने फील किया। और उस पूरे वो जो 4 दिन थे ना, उसका एक एक मिनट, एक एक लम्हा हमने एंजॉय किया। और सिर्फ रात को सोने का टाइम होता था, वो भी हम बहुत लेट तक अपना सारा एंजॉयमेंट करते थे, और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उठ के और हम ब्रेकफास्ट पे जाते थे। एक तरह से अगर मैं बात करूं तो कितने लोग हैं जो कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पे इंटरनेशनल लीडर्स को फॉलो करते हैं या देखते हैं, या इंटरनेशनल जो ऑरिफ्लेम के डिफरेंट पेजेस हैं उनको देखते हैं। वहाँ पे वो कोई वेलनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं। पुर्तगाल है, इंडोनेशिया है, टर्की है, देखते हैं, इंडिया है।
देख के लगता है कि यार ये काश पाकिस्तान में भी हो, हम भी करें। सो वो एक्टिविटीज़ देख के हमें भी था कि यार ये पाकिस्तान में होना चाहिए। और लिटरली जब हम डायरेक्टर सेमिनार में पहुंचे हैं, एक एक दिन ऐसा लग रहा था कि हम इंटरनेशनल कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो एक्टिविटीज़ हों, चाहे वहाँ की ओवरऑल पूरी जो एक वाइब है वो बिल्कुल इंटरनेशनल ट्रिप वाली थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हम बात कर रहे थे कि यार भूरबन तो कोई भी चला जाए। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि कोई भी जा सकता है मरी? मरी कौन सी बड़ी बात है ऐसा? यस नो? 50% यस है। अच्छा, पीसी भूरबन, पीसी भूरबन क्या है? होटल है इंटरनेशनल। पर डे वहाँ की कॉस्ट क्या है? किसी ने चेक किया? 1,88,000। अब आप सोचो भूरबन तो कोई भी जा सकता है, मरी कोई भी जा सकता है, क्या आप इतने लेविश होटल में स्टे करने का सोच सकते हैं? हम क्या कहेंगे, यार होटल में ही तो रुकना है, हम तो सस्ते से होटल में रुक जाएं, आने जाने का खर्चा, फिर वहां पे शॉपिंग का खर्चा, हम ये सारी चीजें सोचते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि खुद हम ट्रैवल कर रहे हैं और कंपनी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं? वो ये है कि हम कभी भी एक लेविश 5 स्टार होटल में स्टे नहीं करेंगे। दूसरा, हम अगर चले भी जाएं तो स्टे पे हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दूसरा, हम खाने पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कुछ भी सस्ता सा लेके खा लेंगे, जुगाड़ कर लेंगे। So, रोजाना लेविश ब्रेकफास्ट, लंच और फिर डिनर डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे। एंड द थर्ड पार्ट जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया वो था लर्निंग। ऑरिफ्लेम की कोर वैल्यू क्या है? टुगेदरनेस, स्पिरिट एंड पैशन। उसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आपने देखनी है तो आप ट्रिप पे जाएं, आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएं, आप डायरेक्टर सेमिनार क्वालिफाई करें, आपके अंदर एक चेंज आएगा। आप खुद में एक ये चीज़ महसूस करेंगे कि हाँ मैं यहाँ से उठ के यहाँ आई हूँ। और ऑरिफ्लेम की वर्थ का अगर अंदाज़ा लगाना है तो भी आपको इंटरनेशनल ट्रिप ज़रूर अटेंड करना चाहिए। प्लस हमें क्या लगता है, यार काम नहीं हो रहा, अभी जैसे मैम सलवा ने बात की, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। बट जब आप वहाँ जाते हैं, वहाँ एक के बाद एक डायरेक्टर सेलिब्रेट हो रहा है, गोल्ड डायरेक्टर सेलिब्रेट हो रहा है, वहाँ पर मल्टीपल टाइटल पे सेलिब्रेट हो रही हैं, लड़कियाँ हो रही हैं, यंगस्टर्स हो रही हैं, मदर्स हो रही हैं, हाउसवाइफ्स हो रही हैं, मेल हो रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल कि उनका काम हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा? रीजन ये है कि हमने यहाँ पर एक बैरियर लगाया हुआ है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही इर्द गिर्द की हमें चीजें नजर आती हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी चल रही है, उसमें वो पूछती है इस वीडियो में आपको क्या नजर आ रहा है? जैसे अगर मैं पूछूं कि मेरे बैकग्राउंड पे आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रही है, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरे पीछे ये कलर, ये वाइब्रेंट है, अट्रैक्ट कर रहा है फौरन एकदम आंखों को, ग्रीन कलर। ठीक है, सो इसी तरह जिस चीज को हम देखते हैं, जिस चीज पे हमारा फोकस होता है, हमें वो नजर आता है। मुझे ये कलर नजर आया और आपको कुछ और चीज नजर आई। सो मेजर हमारे अंदर क्या है कि हम फोकस करें, तो जो हम फोकस करेंगे जिस चीज पे वही हमें नजर आएगा, बाकी सब ब्लर होगा या इग्नोर हो जाएगा। सो हमें इग्नोर करने की जरूरत है। हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि हम कामयाब हो, तो हमने उनको प्रूफ नहीं करना कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं सकती। उनको प्रूफ करना है कि आप वो जो भी मर्जी कहता रहे, हमने ये प्रूफ करना है कि हमने करना है। और इसकी मिसाल मैं दूंगी, 4th डे जब हमारी वापसी थी तो वेलनेस सेशन था, मेडिटेशन हुई। फर्स्ट टाइम मैंने मेडिटेशन एक्सपीरियंस की, और उसमें उन्होंने एक तो बात ये की थी कि आपने प्रेजेंट में मौजूद रहना है। दूसरी बात, मेडिटेशन करते हुए जो लर्निंग थी मेरे लिए वो ये थी कि हम जब मेडिटेशन करने बैठते हैं या हम कहते हैं फोकस, तो हम कहते हैं बाकी चीज़ों को ना नहीं सुनो, किसी की नहीं सुनो, कोई कुछ भी बोल रहा है मत सुनो। क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है कि किसी की बात हम सुने और हम ये कहें कि यार इग्नोर करो, छोड़ो? असरअंदाज होती है? होती है। हमारे ऊपर लोगों के अल्फाज, लोगों की नजरें ये इफेक्ट करती हैं। इसका क्या हल बताया उन्होंने? जानना चाहते हैं आप लोग? इसका हल उन्होंने बताया कि आपके इस वक्त जो भी आवाजें आ रही हैं, जो भी चीज आप महसूस कर रहे हैं,
उसको आने दें, रोके नहीं और जाने दें। हम क्या करते हैं, या तो हम रोकते हैं कि नहीं आओ नहीं आओ, या फिर हम उसको रोक के रख लेते हैं, जाने नहीं देते, थॉट्स के ऊपर सोचते रहेंगे। तो दो चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मेरे लिए लर्निंग थी, और पूरे सेमिनार का अगर मैं कहूँ निचोड़ था वो लास्ट डे था। और आप सबको मैं खुद से ये चीज़ मशवरा दूंगी कि मेडिटेशन ज़रूर करें, चाहे किसी आप एक्सपर्ट की हेल्प लें, चाहे खुद से मेडिटेशन को सर्च करें कि किस तरह से आपको करनी होती है। बेशक 10 मिनट निकालें, लेकिन डेली निकालें। इससे आप खुद महसूस करेंगे ओवरऑल आपकी लाइफ में और आपके बिजनेस में कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। सो अब सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि हम बेस्टी के अलावा भी और लोग गए थे। ऑल्दो हमारी डे 1 की ड्रेसिंग, डे 2 की, डे 3, डे 4 ये कोइंसिडेंटली मैच होती गई। हमने कोई प्लान नहीं किया था और एयरपोर्ट की भी कोई प्लानिंग नहीं थी। सो ये सब कुछ हुआ, और इस तरह के साथी मिलना आपके साथ, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको भी इस तरह का कोई साथी ज़रूर दे कि जिसके साथ मिलके आप अपना सफ़र तय करें, क्योंकि फिर सफ़र और मज़ीद खूबसूरत होता है और ट्रिप भी बहुत खूबसूरत होता है। सो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वन ऑफ आवर टॉप लीडर, जो कि डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रिप्स कर चुकी हैं और टॉप नंबर 1 लीडर रह चुकी हैं। सो उनसे ये जानने का मौका मिलेगा कि इस ट्रिप में उनके लिए क्या खासियत थी और उन्होंने इसको किस तरीके से एंजॉय किया। सो आप सबकी भरपूर तालियों में मैम शईमा ज़हीर।